स्वामी जी एक घेरा शरीर के अंदर भी है। लेते हैं। चलिए बाहर का घेरा तो आपने तोड़ दिया, एक घेरा और है जो शरीर के अंदर है और हार्मोन्स का वो घेरा है। वो जब बदलता है उसमें चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार वेरिकोज वेंस की शिकायत आती है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, इसको बैलेंस किए रखना बड़ा ज़रूरी है। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है ना, उससे तो फिर बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। चित्त बेचैन रहता है, मन अनमनस्क रहता है, कुछ सूझता ही नहीं। एक माँ ही आज सुबह बोलने लगी, स्वामी जी मैं तो आज से 23-24 साल पहले ऐसे कि बस पड़ी रहती थी, बच्चे मुंह में पानी डाल देते थे तो खाना डाल देते थे, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कोई सुध बुध भूल गई थी। ये तक हालत बन जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस। एक आया बोले मैं तो क्या हेरोइन के चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा भाई ये हीरोइन जो है ना बड़ी खतरनाक है, वो हीरोइन जो देखने वाले भी और हीरोइन को पता चल गया तो बस मुश्किल में आ जाएंगे। तो छूट गई उसकी। तो इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, एक सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन बड़ा ज़बरदस्त। मेधावटी, मेधाक्वात और मेधा इष्टि, ये जो हवन कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी, मेधा इष्टि से हवन करवा देते हैं गाय के घी से। ये अपने आप में यज्ञ भी अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा की तरह। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इससे भी ये सारे रोगों का जो चक्रव्यूह है, जैसे चक्रासन करके हमारी बहनें काट रही है उसको, क्या गजब करती है भाई, जोरदार बहन बने भाई। अब तो ये हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा, श्रुतिका और हमारे अमित जी से लेकर के हुसैन जी तक महायोगी हो गए सब। तो ये सारा बीमारियों का घेरा, चक्रव्यूह, चैतन्य को या इंद्रियों को, मन को जिन्होंने घेर लिया है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में अनुलोम विलोम से दूर होता है मेरे भाई। फिर भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री का ध्यान, नमोकार मंत्र का से ध्यान, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो वज्झाणम, नमो लोय सब सहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशन, सर्व रोग सर्व दुख प्रणाशन। ये होता है देखो, तो करना तो पड़ेगा। और जिनको वेरिकोज वेंस हो ना, ये फिर ये पॉइंट दबा दे, पीछे से जितने भी चैनल है ना, ये बड़ा फायदा करते हैं। 1 2 3 4 फिर ये 5, ये सारे चैनल फायदा करते हैं स्वामी जी। और एक चैनल इंडिया टीवी है, ये भी बड़ा फायदा करता है। 2 3 4 ये रोज लोग लिख के हमें बताते हैं। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों ने अपना पेट बिगाड़ रखा है, एक दवाई भी हो गई है, ये चैनल भी है, ये दवा भी है, समाचार भी, उपचार भी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जिन लोगों ने अपना पेट खराब करके रखा हुआ है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ के रखा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग वेरिकोज वेंस की चपेट में आ जाते हैं, खासकर गैस की परेशानी जिनको है। तो स्वामी जी ज़रा फिर पेट भी फिट करवाइए और गैस से मुक्ति दिलाइए लोगों को। पेट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाया करें, ऐसे ऐसे, ये लोग खूब दबाते हैं आजकल, और कोई दूसरा दबा दे तो और अच्छा लगता है। पहले भव्य सास माँ के दबाया करती थी और काफ़ी लंबा सा आशीर्वाद दिया करती थी सासू माता, ये बड़ा अच्छा है। बच्चे दादा के पैरों पर चढ़ जाते थे और बड़ा रिलैक्स होते थे दादाजी। पूरा खेत से हल चला के आते थे घर में, और फिर उन बच्चे उनके पैर दबाई भी मिलती थी स्वामी जी, 1 रुपए 5 रुपए, और दादाजी को बड़ा सुख दिया करते, जैसे जिसकी पॉकेट रही हो। पति पत्नियों के पांव दबा दे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये बड़ा अच्छा है। वैसे सुबह सुबह मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का दर्शन करने से भी बड़ा पुण्य होता है। और ये जब मुस्कुराती है ना, तो ऐसा लगता है सारा धरती का ऐश्वर्य इंडिया टीवी से ही बरस रहा है। क्या बात। इंडिया टीवी पर भी बरस रहा है, इंडिया टीवी से सारे संसार में बरस रहा है। तो जो प्रसन्न रहते हैं ना,
मीनाक्षी जी की तरह खिलखिला करके हंसते हैं। हमारे हुसैन भाई तो इतनी बातें, मतलब आपके सरस्वती ने जो है ना आपके भीतर ही अवतार ले लिया है। माता जी पुरुष के रूप में अवतरित हो गई हैं, ऐसे हो गए हैं आप। और ऐसे हंसते मुस्कुराते योग कराते कराते हम सब रोग मिटा देते हैं। हंसने से, प्रसन्नता से भी पेट अच्छा रहता है। जो गुमसुम रहते हैं उनका पेट भी गुमसुम हो जाता है, खोए खोए से रहते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बड़ा अच्छा है। लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन, उनको अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट, और कुटजारिष्ट कुटज घनवटी दे देते हैं। एक ही बार में ठीक। लो, इतना ज़बरदस्त। स्वामी जी जल्दी से हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ पहुंचे। आप बता दीजिए कि उठना, बैठना, लेटना कैसा चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा बताया। गलत तरीके से बैठने से भी वेरिकोज हो सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ये लोगों की, ज़्यादातर लोगों की बैठने की स्थिति है। फिर कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। फिर लेटने में ज़्यादातर लोग ऐसे लेटते हैं, ये गलत पोजीशन है। तो सही क्या है? ये सही तरीका। ऐसे साइड में हाथ रखा और कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर मुड़नी नीचे, घुटने पर घुटना। ऐसे बीच में थोड़ा कपड़ा लगा सकते हैं। और थोड़ा आजकल तो ऐसी ड्रेस, नाइट ड्रेस आदि पहन लेते हैं, उसमें घुटने से घुटना फिर ऐसे सटता नहीं है। तो बहुत इतने मोटे होते हैं, उनके घुटने तो ऐसे ही अधर पधर रहते हैं। तो सही तरीके से उठना, बैठना, सही तरीके से लेटना भी बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो सकती है। स्वामी जी ने बता दिया, और कई बार स्वामी जी बता चुके हैं कि कैसे उठना बैठना है, कैसे ज़िंदगी में सारे काम करने हैं। फिर भी अगर आप नहीं मान रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, बारिश के मौसम में जब हर तरफ लहलहाते हुए पेड़ नज़र आते हैं तो कभी आपको ये ख्याल आता है कि इनमें से कोई पेड़ आपके हाथों का लगाया हुआ है? तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हमने भी एक मिशन शुरू कर रखा है जिसका नाम है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं और उसके फ़ायदे भी हमें बताइएगा। देखो, ये जो है ना आज का पौधा है हमारा भृंगराज। ये भृंगराज जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। भृंगराज से एक तो पूरा खून साफ हो जाता है। कैसा ही शरीर के अंदर चर्म रोग हो, इसको पी लो, खून साफ हो जाएगा। इसकी चटनी बना करके माथे पर लगा लो तो जो एलोपेशिया का रोग है, इंद्रलुप्त, बाल झड़ते रहते हैं, गंजे, किसी किसी के तो हथेली जैसी टाँट हो रखी है, तो जिनकी खेती उजड़ गई है उनकी खेती वापस आ जाएगी। ये रसायन का काम करता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ये आयु को बढ़ाता है। ये गुण हमने देखे, अपने गुरुओं से सुने, ये शास्त्र में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे खाली। तो ये जो है तमाम तरह के रक्त दोषों के लिए, सब प्रकार की दुर्बलता के लिए, इंद्रलुप्त के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए आज हम लगा रहे हैं ये भृंगराज। महाभृंगराज तेल भी आपने बहुत सुना होगा। हाँ, तो महाभृंगराज तेल आयुर्वेद में मिला करता था, आजकल हम भी बनाते हैं वो। बाकी केश कांति और वो तो नव अवतार है। तो ये भृंगराज, महाभृंगराज, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये भी अपने घरों में लगा। ठीक है स्वामी जी, अब ऐसे लगाते रहेंगे, पूरे घर आंगन को हमें जड़ी बूटियों से सजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर होता है। अब ये दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा है? नहीं, ये आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एयरपोर्ट से ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर होता है। लेकिन ये बात तो सच्ची नहीं है, ये दावा तो झूठा है। लेकिन लंबे समय तक जो एक कान में कुछ भी एयरपोर्ट से लेकर के कई तरह के जो ताना बाना लगाए रहते हैं, ये इरिटेशन भी करता है, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उसका रेडिएशन का शरीर पर बुरा असर तो ज़रूर पड़ता ही है। इसलिए लंबे समय तक इसका एयरपोर्ट का इस्तेमाल, और जितने भी कान के अंदर आप इक्विपमेंट लगाते हो, इनका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बात सच है। और सड़क पर चलते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।